हे एवरीवन, लाइंस गेट पोर्टल एंड साथ में अगस्त प्रेडिक्शन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है। हर एक ज़ोडिक साइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि सन होगा डायरेक्टली इन लियो एंड दैट गोइंग टू हेल्प यू अलॉट कि आपके ज़ोडिक साइन पे सन का क्या एनर्जी रहेगी, सन आपके लिए क्या प्रभाव डालेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली आपके लिए अगस्त मंथ कैसा रहेगा इस रीडिंग में जानेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ, आपका करियर, आपके लिए फाइनेंस और योर हेल्थ, एवरीथिंग। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको शेयर करूँगी द गाइडेंस फॉर अगस्त, जिसको फॉलो करके आप अगस्त में अपनी एनर्जी को लकी बना सकते हैं और अगस्त मंथ में बहुत कुछ बेनिफिट पाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन इसको चेक करें। ज़ोडिक साइन आप सन साइन के बेसिस पे या मून साइन के बेसिस पे किसी के भी थ्रू देख सकते हैं, आपको ये रेजोनेट करेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय एरीज, सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है फॉर योर एनर्जी। लेट मी सी, कमेंट सेक्शन में लिख दें लाइंस गेट पोर्टल, जिससे कि या फिर 8 लिख दें, जिससे कि आप अट्रैक्ट कर पाएँ यहाँ पे सन की पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू। सन लक क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। सो वी हैव द हेरोफेंट, वी हैव द जस्टिस एंड वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके लिए ना 5 यहाँ पे 4 कार्ड्स आ चुके हैं और ये सारे कार्ड्स ना काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं एरीज, क्योंकि अगर मैं इस पैटर्न को देख रही हूँ तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक रहेगा। मीन्स इस मंथ में आपके लिए बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ, पर्सनल लाइफ, करियर और योर फाइनेंस और योर हेल्थ, हर चीज़ में आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अटेंशन आ रही है, मतलब कि आपको अटेंशन देनी होगी। अगर मैं आपके लिए 1 बाय 1 बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी योर हेल्थ, दैट इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ को लेके यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, हेल्थ को लेकर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इसके लिए आपको हेल्थ में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, मेंटल स्ट्रेस या फिर इमोशनल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा रहेगा। ज़रूरी नहीं कि हेल्थ आपकी फिजिकल खराब हो, लेकिन समवेयर लाइक इमोशनली यू आर गोइंग टू फील लाइक लोनलीनेस, दैट डिप्रेस एनर्जी, और दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अदर्स, बिकॉज ऑफ अदर हु आर नॉट सपोर्टिंग यू, अदर्स जिनकी वजह से आपका इमोशनल फाइट चल रहा होगा। एंड देयर दिस द मैसेज, इमोशनल फाइट, तो ये आपको यहाँ पर हैंडल करना होगा और इसी की वजह से मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। बट इसी में अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ को कंसिडर करूँ, सो वी हैव द हेरोफेंट। पर्सनल लाइफ में आपके गुरु, आपके मेंटर, या आप जिनसे हीलिंग लेते हैं, जिनसे आप टैरो गाइडेंस लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर से आप कनेक्ट होते हैं, इवन इफ़ यू हैव समवन इन योर लाइफ एज इम्पॉर्टेंट, उसका रोल प्ले आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल लाइफ में आप डिसीजंस लेंगे अगस्त मंथ में, उनसे कंसिडर करके, उनसे बातचीत करके, फाइनलाइज करके। इसमें अगर आप एक मैरिड पर्सन है तो आपके इन लॉज का डोमिनेंस या इन लॉज की तरफ से कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी आ सकती है, ऑल द मैरिड कपल्स। इसी के साथ में इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मैरिज, अगस्त मंथ मैरिज को लेकर, मैरिज की बातें, मैरिज की कंक्लूजन्स, मैरिज को डिस्कस करना, और इट कुड बी लव और अरेंज, एनीवे बहुत पॉजिटिव रहेगा। सो दिस टाइम इज़ एक्चुअली समथिंग कि आपको जो रास्ता चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ में, वो इस अगस्त मंथ क्रिएट कर रहा है आपके लिए। मैं कुछ एनर्जी यहाँ पर देना चाहती हूँ आपके फाइनेंस को भी लेके। क्वीन ऑफ सॉर्ड, फाइनेंस वाइज आप किंग रह रहे हैं, सन आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है फाइनेंस वाइज। सो बेसिकली फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा और आपके पास वो फ्रीडम होगी कि ठीक है यहाँ खर्च कर लेते हैं या फिर ये प्लान कर लेते हैं, क्योंकि फाइनेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगस्त इज़ रियली गुड। बट अगर हम बात करें करियर की, सो द जस्टिस, करियर में जस्टिस आ रहा है एंड दैट्स गिविंग अ क्लियर साइन ऑफ रिजल्ट। अगस्त मंथ में कुछ ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जिनको लेकर आप ऐसा फील करेंगे कि फाइनली अब ये चीज़ हो गई है, ये आ गया है, अब ये रिज़ल्ट है, ये कंक्लूज़न है, तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, अब हमें डिसीज़न लेके मूव ऑन करना चाहिए। जिसमें कि जस्टिस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपकी खुद की भी कुछ डिसीजंस बनने वाले हैं करियर को लेकर, कंपनी चॉइस और लोकेशन चॉइस, फील्ड, और बेस्ड ऑन रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी फाइनल करना या कोई कॉलेज सेलेक्ट करना। इस तरीके से आप इसमें काफ़ी सारे अपने करियर की चीज़ों में बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं। ओवरऑल एज एन करियर वाइज आपके लिए ये एक पॉजिटिव टाइम है। तो आई मस्ट से कि हाँ,
आप इस पीरियड को करियर वाइज तो सेटिस्फाइंग बनाएंगे, लेकिन हेल्थ की बात करें या मैरिज पर्सनल लाइफ की बात करें, सो एज एन मैरिड कपल भी अगर मैं बात करूँ ना, तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे फैमिली, योर गार्जियंस, यू, पार्टनर, इन सब चीज़ों के बीच में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे हो रही हैं कि हर कोई अपना ईगो दिखा रहा है, हर कोई अपनी चॉइस रख रहा है, हर कोई अपने कुछ बड़े फैसले ले रहा है। तो आपका बहुत टाइम स्पेंड होगा अपनी पर्सनल लाइफ में ही, फैमिली को देखने में, संभालने में, अपनी चॉइस को रखने में, किसी और की ओपिनियन सुनने में। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ अ टाइम, दैट्स वाई द 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी हेल्थ में इमोशनल फाइट आ रही है, क्योंकि और लोग आपको ज़रूरी नहीं कि जो आप चाहते हैं वैसे ही चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं, एंड दैट मेक यू फील लाइक इमोशनल स्ट्रेस। लेट मी सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है एरीज फॉर दिस अगस्त, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें 8, जिससे कि आप यहाँ पे कंसिडर कर पाएंगे इनफाइनाइट, infinity, abundance and potential because of loin energy, that's portal. We have the Pisces and intuition. अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, टैरो रीडिंग लें या कहीं से गाइडेंस लें, इनके थ्रू अगस्त मंथ में आपको बहुत अच्छे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। साथ में पाइसेस जो एनर्जी आ रही है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द ज़ोडिक साइन, इट्स कमिंग अबाउट कि कोई आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो फीलिंग है, मूड, तो उस पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वो इम्बैलेंस दिख रहा है, इसी वजह से बहुत सारी चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न रहेगी। जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन बिकॉज मून इज़ कमिंग योर डिज़ायर, योर हार्ट, सो लिसन योर इंट्यूशंस। ओके, एंड अगर आप अपनी इंट्यूशन को लेकर श्योर नहीं है, सो एज एन आप रीडिंग लेकर और एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस लेकर या जो भी आप जिनसे भी कंफर्टेबल होते हैं उनसे गाइडेंस लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज व्हाट योर साइन इज, दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू। ओके, सो दिस इज ऑल एज एरीज, एंड आई मस्ट से कि आई एम मैनिफेस्टिंग 5 लाख टैरो फैमिली ऑन आवर चैनल। तो इस चैनल पे 5 लाख को मैनिफेस्ट करने के लिए आप पूरा कर सकते हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड यस, पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली मुझसे कंसल्टेंसी लेनी है, तो आप बुक करें थ्रू वेबसाइट। सी यू अगेन, बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए अगस्त मंथ कैसा रहेगा। कमेंट सेक्शन में लिख दें आप लॉइंस गेट पोर्टल, या आप 8 लिख दें। ऐसा करने से आप अट्रैक्ट कर पाएंगे सन की ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपके लिए, वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड, वी हैव द नाइट ऑफ कप, वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, आपके कार्ड्स ना टॉरस, सॉर्ड, कप, वॉन्ड्स एंड फॉर्च्यून, ये पीरियड आपके कर्मा पे बहुत कुछ मैटर कर रहा है, और आपके कर्म बहुत अच्छे हैं टॉरस, मतलब आप एक्चुअली एक अच्छे पर्सन है, एक नेक पर्सन है। और अगस्त मंथ में ना यहाँ सॉर्ड भी आ रहा है और वाटर साइन भी आ रहा है, यहाँ पे फायर साइन भी आ रहा है। तो मैं आपको कंसिडर कराती हूँ। सबसे पहले मैं आपकी बात करती हूँ करियर को लेके। करियर को लेके नाइट ऑफ कप, करियर को लेके आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं जिनकी तरफ आप जाना चाहते हैं, जिनको आप कंसिडर करना चाहते हैं, जिनकी तरफ आप मूव करना चाहते हैं, और आप पूरे मन से इस मंथ में ना अपनी तरफ से मन और अपना माइंड और अपना फिजिकल एफर्ट्स हर चीज़ लगाएंगे अपने करियर में, जिससे कि आप अपने आप में पैशनेट हो, खुश हो, इंजॉय करें अपने वर्क को। एंड दैट्स ग्रेट, क्योंकि ये पीरियड में आपके लिए नाइट ऑफ कप, यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद योर विलिंगनेस और जेन्युइन एफर्ट्स। तो जो आपके एफर्ट्स लगने वाले हैं ना करियर में, वो जेन्युइन होंगे। इस टाइम में आपके लिए ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आप बार बार ये सोचोगे हर हफ्ते, हर दिन, या फिर हर कुछ दिनों के बाद कि वो लाइक वो वैकेंसी आई क्या नहीं आई, वहाँ से मेल आएगा क्या नहीं आएगा, वहाँ अपॉइंटमेंट मिल जाएगा क्या नहीं मिल जाएगा, क्या ये जो मैं रास्ता चल रहा है क्या इसमें मेरे मतलब मेरे लिए डोर्स ओपन होंगे क्या नहीं होंगे। तो वो एक सेल्फ डिल्यूजन या सेल्फ आपके अंदर डाउट्स बनते रहेंगे, बार बार घबराहट होती रहेगी करियर को लेके। लेकिन ओवरऑल आप पैशनेट होके चल रहे हैं, तो आप इस मंथ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने करियर में। ओके, इसी के साथ में अगर हम बात करें आपके फाइनेंस को लेके, लेकिन फाइनेंस से पहले मैं हेल्थ का बता देती हूँ। दिस इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड दिस इज गिविंग अ साइन ऑफ हेल्दी एनर्जी, हेल्दी लाइफ। आपके लिए एक लूप खत्म हो रहा है। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, तीनों तरीके से आप अपने ट्रॉमा, अपने किसी स्ट्रेस या अपने फिजिकल पेन से बाहर निकल जाएंगे। सो ये एक अच्छा टाइम है जहाँ पे आप लेट गो कर रहे हैं, जहाँ पे आप बूस्ट कर रहे हैं अपने आप को, जहाँ पे आप अपने आप को कंसिडर करके लव, हैप्पीनेस, हेल्दी एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। यू आर चूजिंग हेल्दी फूड, यू आर चूजिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल, यू आर चूजिंग समथिंग दैट इज गुड फॉर यू। सो एज
एज़ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, लेकिन आप में से जो भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देता है टॉरस, और आप अगर अपने आप में इग्नोर करते हैं चीज़ों को, तो इस मंथ में कर्मा वाइज आपको बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। मानो आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है, तो इस मंथ में आपको उसकी वजह से प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं बार बार, तो इस मंथ में वो रिफ्लेक्ट होगी, बाहर आएगी और आपको वो सामने देखने को मिलेगा। तो अगर आप बहुत केयरलेस हो रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके अभी तक, तो इस मंथ में आपको उसको झेलना पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके हेल्थ इश्यूज। ओके, इसी के साथ में बात कर लेते हैं आपके मनी को लेके। एंड द पेज ऑफ वॉन्ट्स, यू आर कमिंग वेरी हैप्पी एंड मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर मनी गोल, और आप अपने मनी गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मनी गोल के लिए स्टेप बाय स्टेप 10, 20, 100, 500, लाइक ऐसे मैं एक लेवल बता रही हूँ। इस तरीके से इस मंथ में आप अपने आप को कंसिडर करके चल रहे हैं कि ठीक है, आई एम डेडिकेटली पुटिंग एफर्ट्स टू गेन मोर, अर्निंग मोर, और आपका ये वर्क एग्जीक्यूट होगा। तो आप बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं अपने फाइनेंस को लेके, आप बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं, होपफुल रह रहे हैं कि हाँ मनी आ जाएगा, टेंशन नहीं है, बस मुझे अपनी मेहनत करनी है। और इसी अप्रोच की वजह से आपकी तरफ मनी आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड, रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है। पर्सनल लाइफ में ना आप एक तो प्रॉब्लम से दूर जा रहे हैं। अगर आपके घर में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से दूर जा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में इशू है तो आप वहाँ से दूर जा रहे हैं। किसी तरीके से कहीं पे आप हेल्दी फील नहीं कर रहे विद योर फ्लैटमेट्स और आइदर इन अ लोकेशन, तो यू आर चूजिंग टू मूव ऑन, टू लुक फॉरवर्ड। इसी के साथ में 6 ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं कि आपको ना बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं इस मंथ में। सो टॉरस जहाँ अटके हुए थे, स्टक थे, डाउटफुल थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अनक्लैरिटी थी, कोई नहीं समझ रहा था, और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ये एक्सप्रेशन नहीं आ रहा था, मतलब समझ नहीं रहे थे, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एज पर 6 ऑफ सॉर्ड आप यहाँ मूव ऑन कर रहे हैं, मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं तो मूव ऑन से ज़्यादा फॉरवर्ड की एनर्जी दिख रही है, तो आपके लिए ये एक गुड टाइम है, हेल्दी टाइम है, ठीक है, अपने आप को कंसिडर करने का। टॉरस, लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस क्या आ रही है। साउथ नोड, कर्मा। देखो, सब कुछ कर्मा के ऊपर है, तो आप कैसे बीज बो रहे हो, आप कैसे एक्शन ले रहे हो, आप किस तरीके का एफर्ट डाल रहे हो। अगर आप अपने कर्मा को ठीक रख रहे हो, इस मंथ में आपको सन बहुत ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। जस्ट फोकस ऑन योर कर्मा, गुड इंटेंशन, नो ग्रीडी, नो चालाकी, और जस्ट फॉलो योर morals, just follow your ethics in this month. Okay, so this is what coming, and as we are manifesting 5 lakh subscriber, 5 lakh YouTube family on this channel, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए 88 जिससे कि आप यहाँ अट्रैक्ट कर पाएँ सन की ब्लेसिंग्स। सी यू अगेन। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या ब्लेसिंग्स हैं सन की। कमेंट सेक्शन में लिख दें 88, क्योंकि ये है लाइंस गेट पोर्टल का टाइम, तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, इनफाइनाइट आपके पास पोटेंशियल आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड, वी हैव द एनर्जी ऑफ पेज ऑफ कप एंड डेविल, एंड वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल। सो आपके लिए जेमिनाइन यहाँ पे कुछ कपल ऑफ कार्ड्स आ चुके हैं, और सॉर्ड, डेविल, कप, 3 ऑफ पेंटिकल। बहुत ज़्यादा ये मंथ ना जेमिनाइन आपको याद रहने वाला है, क्योंकि इस टाइम में आप उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस ले लेंगे जिन चीज़ों के लिए आप अभी तक सोचते नहीं थे, या आपने कभी ऐसी उम्मीद नहीं करी थी कि आपको ये भी देखना पड़ेगा। ये एक ऐसा ही पीरियड है जो आपके लिए काफ़ी कलर्स दिखा रहा है, दुनिया में आपको काफ़ी रंग दिखा रहा है, हर तरीके से, हर सिचुएशन में। सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं आपके यहाँ पर मनी को लेकर। एज एन पेज ऑफ कप, मनी को लेके आपके अंदर एक्साइटमेंट बना रहेगा, और आप मनी को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा सोचेंगे कि मैं आई एम जस्ट अट्रैक्टिंग मनी, आई एम मैनिफेस्टिंग मनी, आई वॉन्ट मोर मनी, आई वॉन्ट मनी फॉर माई लग्जरी, लेजर एंड माई लाइफ स्टाइल। तो आपको बहुत कंसिडर होगा इस मंथ में जेमिनाइन की मनी की बहुत इंपॉर्टेंस है, और उसके बिना मुझे सुकून नहीं मिलेगा, उसके बिना मुझे पीस नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली रियलिटी चेक होगी कि हाँ, फाइनेंशियली आपको इंपॉर्टेंटली मतलब सक्सेसफुल होना या फिर फाइनेंशियल गेन करने की ज़रूरत है। और आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी क्रिएटिविटी से, अपने पैशन से, अपने एक्टिविटी से, अपने टैलेंट से, अपनी स्किल से मनी गेन कर पाएँ। हो सकता है आप एक साइड हसल और सेकंड वर्क और आइदर मल्टीपल वर्क और आइदर
कंटेंट क्रिएशन और एनीथिंग लाइक साइड लाइन में आप मनी के लिए एक और सोर्स ओपन करें, या आप सोचें कि व्हाट शुड आई डू जिससे कि मेरे पास मनी आ जाए फॉर माई पैशन, फॉर माई इंजॉयमेंट। इसी के साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें आपके लिए ना पर्सनल लाइफ में 4 ऑफ सॉर्ड आ रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि आपको यहाँ पे पॉज देखने को मिलेगा, मतलब कि आपके रिलेशनशिप में या जिनसे आप बात करते हैं या जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी नाराज़गी दिख रही है, बहुत सारी चीज़ों में गैप दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ों में पर्सनल एक्टिविटी दिख रही है जिनकी वजह से आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं रिलेशनशिप को, या उतना इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते हैं बिकॉज यू आर इन अ इमोशनल हीलिंग टाइम फ्रेम। आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ये हुआ ऐसा हुआ, तो कहीं ना कहीं आप लोगों से डिटैच दिख रहे हैं, उतना इमोशनल लव या अटैचमेंट नहीं दिख रहा जितना आप अभी तक उम्मीद कर रहे थे, और आपको वो समझ में नहीं आ रहा कि जो हुआ है उसको मैं कैसे भूलूं, कैसे हील करूं, कैसे मूव ऑन करूं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हीलिंग की जोन में दिख रहे हैं, इम्प्रूव करते दिख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब मुझे ये सोचना है, ये नहीं सोचना, इस पर्सन से बात करनी है, इससे नहीं करनी। एक पॉज आ रहा है आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। इसी के साथ में आपके लिए ना यहाँ पर डेविल दिख रहा है इन करियर। करियर में डेविल इज इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ कियोस, ओके, अ काइंड ऑफ लाइक दिस कि जहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो सकता है कि योर बॉस इज पुटिंग प्रेशर ऑन यू, यू आर हैविंग दैट लेस टाइम एंड मोर वर्क, यू आर हैविंग सम ट्रबल इन टर्म्स ऑफ लाइक आपका कभी लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा, या आपका इंटरनेट में इशू आ रहा है, या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। समवेयर डेविल आपके लिए आ रहा है यहाँ पे किसी अलग चीज़ों की वजह से आप ना बहुत स्टक दिख रहे हैं, बंधे दिख रहे हैं। ये किसी की डोमिनेंसी हो सकती है, किसी की तरफ से रूड बिहेवियर हो सकता है, या अपने करियर में जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं या फिर जिनके कंट्रोल में आपका वर्क ना, उनकी तरफ से नेगेटिविटी, उनकी तरफ से पॉलिटिक्स, उनकी तरफ से बिट्रे, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसी के साथ आपके लिए हेल्थ का एनर्जी है और मैं आपके लिए चेक करती हूँ, वो कार्ड नीचे गिर गया है तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल एंड दैट्स गिविंग अ साइन कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ वाइज आप पूरा बिल्डअप कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ कंफर्टेबल है, हेल्थ में कोई इशू नहीं आएगा। मेजरली आप जो यहाँ पे स्ट्रेस ले रहे हैं या इश्यूज फील हो रहा है दैट इज मोर लाइकली इन करियर, ओके, एंड पर्सनल लाइफ, दोनों जगह। इसलिए मैंने बोला कि इस टाइम का भूलोगे नहीं, इस टाइम में वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे जिनसे आपने बहुत उम्मीदें करी थी। तो जेमिनाइन यहाँ पर अगर हम बात करें आपके लिए एज एन गाइडेंस जो आ रही है दैट इज द कैंसर प्रोटेक्शन। आपको इस टाइम पे ना कैंसर हमारा वाटर साइन है और इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपने आप को इमोशनली प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपको दिस कैंसर, यहाँ पे आप देखेंगे एक एनर्जी है, ये बिच्छू की एनर्जी है, दैट इज मीन्स कि उन लोगों से बचने की ज़रूरत है कि जो लोग आपको बाइट करना चाहते हैं, मतलब आपको धोखा देना चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं या आपको कहीं ना कहीं नीचे गिराना चाहते हैं। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। इसलिए यहाँ पे ईवल आई की एनर्जी भी आ रही है, यू कैन सी हेयर द ईवल आई एनर्जी। तो अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करो, अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करो, अपने प्लान्स को प्रोटेक्ट करो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, ये बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। सो दिस इज वॉट कमिंग एंड एज वी आर मैनिफेस्टिंग 5 लाख टैरो फैमिली, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, देन आई कैन टॉक विद यू एंड यू कैन कनेक्ट विद मी। ओके, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए अगस्त मंथ की एनर्जी क्या आ रही है, सन की ब्लेसिंग्स क्या हैं और आपको क्या क्या यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। दिस इज़ योर अगस्त, तो डेफिनेटली अगस्त मंथ कैंसर 88 ज़रूर लिखें। इट्स अ लाइन पोर्टल, तो लाइन्स गेट पोर्टल जो आपके लिए बन रहा है वो आपको हेल्प करेगा। तो इनफाइनाइट अगर आपको अबंडेंस चाहिए 88 कमेंट सेक्शन में लिख दें। एंड वी हैव द एनर्जी ऑफ हैंगमैन एंड वी हैव द मून, we have the Knight of Cup and we have the 7 of Wands। कैंसर, ये पीरियड आपके लिए ना, मैं सारे कार्ड जिस तरीके से देख रही हूँ, हैंगमैन, मून, नाइट ऑफ कप एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये मंथ कैंसर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एनर्जी ला रहा है। मतलब आपको हर जगह पे अपना इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा, आपको कुछ भी काम अपने आप आसानी से क्विकली होता नहीं दिखेगा। दिस इज़ अ पीरियड जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंटली ऐसे आ रहा है कि समवेयर लेट मी सी, कि जहाँ आप बहुत कुछ चीज़ें ना मतलब कोशिश करोगे और उसमें आपको एक्स्ट्रा ही करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ आउटकम आएगा। लेकिन सारी एनर्जी ऐसी नहीं
हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एज एन 7 ऑफ वंड्स, अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। इन्फेक्शन हो या फिर किसी की टॉक्सिक एनर्जी हो या इमोशनल स्ट्रेस हो और आइदर लाइक फीलिंग एग्जॉस्टिंग बिकॉज ऑफ लोड्स ऑफ वर्क, इसकी वजह से आपकी हेल्थ में इम्पैक्ट आएगा। आप ज़्यादा टायर्ड एंड एग्जॉस्ट फील करेंगे और आपका जो इमोशनल हेल्थ है वो अच्छी नहीं आ रही है। आपको गुस्सा और एग्रेशन ज़्यादा रहेगा, मतलब आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत टाइम से बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कंसिडर नहीं करते, कुछ लोग उस चीज़ को फील नहीं करते, तो उस वजह से आपका मूड थोड़ा सा यहाँ पर अपसेट रहेगा या इमोशनल एग्जॉस्ट। तो आप हर किसी को वेलकम नहीं करोगे, आप हर किसी से हो सकता है रूडली भी बात कर लें, और समवेयर और लोग आपकी मेंटल पीस या फिर इमोशनल सेटिस्फैक्शन और फिजिकल सेटिस्फैक्शन, इन चीज़ों में आपके इम्पैक्ट डालेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ओके, इसी के साथ में मैं बात करती हूँ आपके पर्सनल लाइफ की। हैंगमैन, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स रुकी दिख रही हैं, मतलब पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा रुके दिख रहे हो, और ये रुकना भी ऐसे रहा कि आप मैरिज प्लान नहीं करना लाइक चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन कुछ इश्यूज आ रहे हैं, आप मूव ऑन करना चाहते हो तो भी आप स्टक हैं बिकॉज ऑफ इमोशनल अटैचमेंट, आप चाहते हैं किसी के लिए कमिटमेंट और रिलेशनशिप, सो दैट्स नॉट कमिंग टू यू। तो एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप ऐसा फील करेंगे कि मैं बीच में फंस गई हूँ, मैं बीच में फंस गया हूँ एंड देयर इज़ नो वे टू गो। अब इसमें क्या करें, इस सिचुएशन में क्या आगे ला सकते हैं? तो समवेयर आपकी जो प्लानिंग है, जो आपकी सोच है, वो यहाँ पर स्टक हो जा रही है। तो पर्सनल लाइफ में आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रीडम नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से यू विल गोइंग टू फील लाइक क्वाइट नेगेटिव कि वाई दिस इज विद मी, यू नो आई एम डूइंग दिस मच, मैं इतना अच्छी कर रही हूँ चीज़ें, मैं इतना अच्छा कोशिश कर रहा हूँ, स्टिल नथिंग इज इन माई फेवर। तो चीज़ें यहाँ पर मतलब पॉज आ रहा है, अटक गई हैं, रुक गई हैं रिलेशनशिप की, तो बहुत ज़्यादा लव, रोमांस एंड एन्जॉयमेंट यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें मनी को लेके, तो मनी तो आपके पास अच्छा खासा आ रहा है। मनी वाइज तो आपको जो करना है, जो खरीदना है, जो प्लान करना है, जहाँ स्पेंड करना है, आप आसानी से कर पाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। और एग्जैक्टली आप जो इतना पैशनेट हैं अबाउट टू फुलफिल योर डिज़ायर, और जो मनी से होने वाली हैं, वो सारी प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएंगी। आप फाइनेंशियली वेरी स्टेबल, वेरी सिक्योर यहाँ पर रहने वाले हैं। करियर की बात कर ले तो मून बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होने वाला है। कैंसर आपके लिए मून आ रहा है, आपका ही साइन आ रहा है, एंड दैट्स गिविंग अ साइन ऑफ दिस की दिस एनर्जी ऑफ वाटर एनर्जी, आपको बहुत इमोशनल सेल्फ डाउट रहेगा। लोग टॉक्सिक मिलेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, आप पे डाउट करेंगे, या फिर आपके जो पास्ट के फेलियर, रिजेक्शंस है ना, वो इस टाइम पे, इस मंथ में आप पे बहुत हावी रहेंगे। ऐसा क्यों नहीं हुआ, तब कर लेते, क्यों नहीं ये हुआ, मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, मुझे मल्टीपल एक्शंस लेने पड़ते हैं, लाइक दैट। सो कैंसर एक ऐसा पीरियड है अगस्त, जो मैंने आपको क्लियर बता दिया है, जिसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं जैसे फाइनेंस एंड अगर हम बात करें आपकी हेल्थ, लेकिन हाँ फ्रस्ट्रेशन या फिर आपकी करियर को लेके आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाउट कर रहे हैं, सिचुएशन को लेके आप कंफ्यूज हो रहे हैं अपनी जगह पर। तो अगर हम देखें गाइडेंस, तो कैंसर ही आई है, प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपका इमोशनल जो एनर्जी है ना, मूड, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड दिख रहा है। ईवल आई, नेगेटिविटी नज़र आपको यहाँ पे लग सकती है, एंड दैट इज़ द रीज़न आपके सारे काम रुके हुए, पर्सनल लाइफ, करियर रुके हुए, स्टक दिख रहे हैं। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप यहाँ देख सकते हैं प्रोटेक्शन, ईवल आई भी आया एंड एवरीथिंग। सो डू दिस। अगर आप चाहते हैं तो यू कैन टेक द ईवल आई ब्रेसलेट और एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन क्रिस्टल जो आप घर में रख पाएँ। मैंने यहाँ पे ईवल आई पहना हुआ है। इफ़ यू वांट तो बस आप कैंसर लिख देना मेरे इंस्टाग्राम पर, और मैं आपको शेयर कर दूंगी ईवल आई ब्रेसलेट, जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है थ्रू आउट दिस जर्नी ओवरऑल, नॉट जस्ट अबाउट दिस मंथ, आगे भी। एंड वी आर मैनिफेस्टिंग 5 लाख यूट्यूब फैमिली। तो यूट्यूब फैमिली को अगर आप चाहते हैं 5 लाख बन जाए, तो ये मैनिफेस्टेशन में मदद करें, सब्सक्राइब माई चैनल, इससे कि हम कंप्लीट हो जाएंगे, ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए अगस्त मंथ किस तरीके से ब्लेसिंग्स ला रहा है और सन की एनर्जी कैसी रहेगी। लियो, दिस इज एक्चुअली योर मंथ एज एन August, and yes, wish you all a very happy birthday I must say। साथ में लॉइंस गेट पोर्टल जो आ रहा है वो भी आपके लिए है 8 and 8, क्योंकि सन होगा लियो में, तो बहुत स्पेशल रहेगा। लेट मी सी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें एज लियो और साथ में 8-8, ओके, जिससे आप इनफाइनाइट अबंडेंस की तरफ पहुँचें। 10 of sword, वी हैव द जस्टिस, वी हैव द एस ऑफ कप,
एंड वी हैव द 6 ऑफ कप। ओके, तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग आपके लिए इस फेज़ में आ रही हैं। यहाँ मैंने जो कार्ड्स पुल आउट करे हैं, ये पर्सनल लाइफ से लेके, प्रोफेशनल लाइफ से लेके, फाइनेंस से लेके, हेल्थ, सबके लिए हैं। और अगर मैं इन चीज़ों को कंसिडर कर रही हूँ, देख रही हूँ, तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा यहाँ सिचुएशन आ रही है ना, सॉर्ड, सॉर्ड, वाटर एंड देन वाटर, तो कहीं ना कहीं मेंटल एंड इमोशंस, ये दो चीज़ों के ऊपर पूरा अगस्त डिपेंड रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके फाइनेंस की, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है, एस ऑफ कप। फाइनेंशियली यू विल गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। It could be like increment, it could be increasing profit, it could be like receiving some flow of money, it could be आपका रुका हुआ मनी वापस आ जाए। एवरीथिंग इज कमिंग ऑन ट्रैक, मतलब फाइनेंशियली तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके लिए यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो मनी को लेके, प्रॉफिट को लेके या अपने फाइनेंस को लेके आप यहाँ पे खुश होंगे, सेटिस्फाई फील करेंगे। एंड एज पर एस ऑफ कप, ये अभी तक नहीं आ रही थी एनर्जी, लेकिन अब आ रही है बेसिकली, मतलब ये अभी तक आपके फेवर में नहीं थी, लेकिन अब अगस्त में आपको ब्लेसिंग्स के रूप में फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट एंड एवरीथिंग, या फिर आपके बिजनेस में प्रॉफिट आ सकता है, ऐसा कुछ सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें आपके लिए पर्सनल लाइफ की, सो दिस इज 10 ऑफ सॉर्ड। पर्सनल लाइफ में बिट्रे की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी है, और इमोशनल स्ट्रेस की। इमोशनल स्ट्रेस इन द सेंस कि मेंटली ज़्यादा रहेगा, इमोशन से भी ज़्यादा मेंटली आप एग्जॉस्ट रहेंगे, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि मैंने जिसको इतना बिलीव किया, या मैंने जिसको इतना ट्रस्ट किया, या मैंने जिसके लिए फाइट करी, या फिर जिसके लिए स्टैंड लिया, वहाँ से मुझे बिट्रे मिला है, धोखा मिला है, मैनिपुलेशन मिली है। और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने वाले हैं जिनको आप भूलेंगे नहीं, और उस चीज़ को सोच सोच के, ये क्यों हुआ, ये मिस्टेक क्यों हुई, ये सिचुएशन ऐसी क्यों हुई, उन चीज़ों को सोच सोच के ही आप अपने आप में मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट दिख रहे हैं। तो आपके अंदर वो रे ऑफ होप, हाईलाइट, मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वेलकम कर पाएँ। दिस मीन्स कि जो पास्ट चैप्टर्स हैं ना, वो आपके आसपास रिवॉल्व करते रहेंगे। पास्ट चैप्टर मतलब जो पास्ट मंथ में हुआ, उसके पीछे मंथ में हुआ, कुछ इस साल की जो ऐसी चीज़ें हैं ना जिन्होंने आपको इमोशनल ट्रॉमा दिया है, उन चीज़ों को लेकर और जो नई सिचुएशन बन रही हैं, ये चीज़ें आपको मेंटली यहाँ पर थका देंगी, टेंशन दे देंगी, हिम्मत खत्म कर रही हैं आपकी। इस तरीके से आप आ रहे हैं यहाँ पर। वहीं हम बात करें करियर को लेके, एज एन जस्टिस आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड होगा, फैसले ले पाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जस्टिस आपके लिए यहाँ पे क्लियर कट मैसेज मिल रहा है कि हाँ, नाउ यू आर हैविंग एट दैट फाइनल बैलेंस, कि दिस इज़ इन माई फेवर, दिस इज़ नॉट, मैं अब अच्छे से कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकता हूँ, या फिर मैं ये प्लान कर सकती हूँ। तो ये पीरियड आपके लिए डिसीजंस एंड आउटकम का है। तो अगर अभी तक आप कुछ कंसिडर कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, तो इस मंथ में, अगस्त मंथ में आपको उनका रिजल्ट मिलेगा, आउटकम मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, एंड दैट्स वेरी प्रॉमिसिंग, मतलब पॉजिटिव है। वेरी गुड, पावर इन योर हैंड, बैलेंस इन योर करियर। करियर में बहुत उथल पुथल भी नहीं मच रही, आपका टाइम शेड्यूल भी अच्छा रहेगा। एंड हेल्थ की बात करें तो 6 ऑफ कप, आपकी हेल्थ अच्छी दिख रही है, आप रिकवर कर रहे हैं हेल्थ से। आपकी हेल्थ, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई थी तो वो वापस से ठीक हो रही हैं। यू वॉन्ट टू बिल्ड अप योर बॉडी, यू वॉन्ट टू ब्रिंग मोर स्ट्रेंथ, यू वॉन्ट टू बी स्ट्रांग, यू वॉन्ट टू कंसिडर योर सेल्फ लाइक इमोशनली एज वेल, कि जैसे आप पहले खुश थे, इनोसेंट थे, इंजॉयमेंट करते थे, वो सब चीज़ आप वापस से रिवाइव कर रहे हैं। सो मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल जो हेल्थ है वो आपकी अच्छी होगी, लेकिन जो आपकी पर्सनल लाइफ है वहाँ पे स्ट्रेस है, टेंशन्स हैं, एंड दैट विल गोइंग टू मेक यू फील लाइक यू नो, आपको तोड़ के रख देंगी वो चीज़ें। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है। एज पैशन, विस्टा, फायर, आपके अंदर जो पैशन है ना उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, दैट फायर। एंड ये फायर क्या है? सन, मतलब सन आपके अंदर की सोल, योर टैलेंट, योर स्किल्स, बस उसमें ना तेजी चाहता है, उसमें मोटिवेशन चाहता है, उसके अंदर ना एक तरीके से जील चाहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, या फिर मैं ये प्लान कर सकती हूँ, आई कैन अचीव इट, आई बिलीव इन माई सेल्फ। इस अप्रोच से अगर आप चलेंगे तो आप हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से अपने फेवर में कर लेंगे। सो जस्ट एक्टिवेट योर पैशन, फॉलो योर पैशन, बी पैशनेट अबाउट योर लाइफ, बी पैशनेट अबाउट योर गोल, ये आपको फॉलो करके चलना है। एंड एज यस, वी आर मैनिफेस्टिंग 5 लाख टैरो फैमिली, तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, जिससे कि हमारी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सी यू अगेन, बाय।
हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए अगस्त मंथ में सन की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या उनकी पोजीशन रहेगी और आपको क्या क्या यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एज एन प्रिडिक्शन। तो कमेंट सेक्शन में लिख दें 8-8, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है आपके लिए लाइंस गेट पोर्टल अगस्त में, जो सन होगा लियो में, तो वो आपके लिए आपके ज़ोडिक साइन पे इम्पैक्ट डालेगा। ओके, कमेंट में लिखें 8-8, जिससे इन्फिनिटी आपको पोटेंशियल मिले। तो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 10 ऑफ कप, we have king of sword and we have the magician। okay, देखो आपके कार्ड्स ना वर्गो, अगर मैं सारे कार्ड्स को कंसीडर कर रही हूँ तो अगस्त मंथ आपके लिए सोच का भी है, थिंकिंग प्लानिंग का भी है, और कुछ चीज़ों के अंदर कॉन्फिडेंस का भी है, मतलब कुछ रिसीविंग भी है सरप्राइजेस मैं जो शेयर करूँगी। इसी के साथ आपको कुछ चीज़ों में फियर भी रहेगा। तो मैं वन बाय वन आपको शेयर करती हूँ ये मंथ पूरा कैसे जाने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर की। 10 ऑफ कप, करियर इज़ एक्चुअली वेरी मच पॉजिटिव, ब्लूमिंग। करियर में आपको ना वो चीज़ें मिलेंगी जिससे आपको सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, सेंस ऑफ कंप्लीशन, सेंस ऑफ बिलीविंग इन माई सेल्फ, सेंस ऑफ गेटिंग एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम अदर्स, ये सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो वर्गो करियर में आपको और लोग बहुत कॉन्जुलेट या अपलॉड करेंगे और लोग आपको कंसिडर करेंगे कि आपने कर दिखाया। इसी के साथ वर्गो करियर में आपके लिए ना अच्छा हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ, फैमिली बैलेंस, या आपके जो ऑफिस में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, अगर आपके पॉलिटिक्स चल रही है या फिर ऑफिस में आप चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे, वो सब भी रिजॉल्व होगा। और एज एन स्टूडेंट अगर आप वेट कर रहे हैं फॉर गुड यूनिवर्सिटी कॉलेज और क्लियरिंग द एग्ज़ाम, तो वो जर्नी भी आपकी फ्लो में आगे बढ़ रही है, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। समवेयर आपके लिए यहाँ पे एश्योरेंस आ रहा है कि हाँ, रेनबो होप ख़त्म मत करो। करियर को लेके जो होप करके चल रहे हो, कुछ वर्क कर रहे हो, कुछ ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हो, वो वर्गो करियर में आपको मिल जाएगी। इसी में अगर हम बात करें पर्सनल लाइफ को लेके, तो द 4 ऑफ पेंटिकल, बहुत वनरेबिलिटी आ रही है। पर्सनल लाइफ में बहुत फियर क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि ये नहीं चली जाए मेरे लाइफ से, ये ना चला जाए मेरी लाइफ से, ऐसा तो नहीं कि मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, ऐसा तो नहीं मेरे सीक्रेट किसी को पता चल जाएंगे। और समवेयर अगर आप किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, आपके साथ इन्वॉल्व हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग रखे, आपके इमोशंस को समझे, इस टाइम आपको किसी की ज़रूरत है, तो वो पर्सन आपके साथ नहीं दिख रहे हैं, अवॉइड हो रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, मीन्स समवेयर गैप बना रहे हैं। तो अगर आप किसी को लेके फियर है, किसी को लेके आपको ट्रस्ट इश्यूज है, तो ये समवेयर आपकी इंट्यूशन सही कह रही है, क्योंकि एज पर 4 ऑफ पेंटिकल बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ओपन नहीं हो रही, बहुत सारी चीज़ें आपको सीक्रेट रिवील नहीं हो रहे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे डिटेक्टिव एनर्जी आ रही है कि कोई स्टॉक कर रहा है आपको या आपके बारे में जान रहा है, लेकिन अपने बारे में वो सब कुछ नहीं बता रहा जितना बताना चाहिए। सो एज एन 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों में ट्रस्ट इश्यूज, डाइसी, वनरेबिलिटी, फियर, इनसिक्योरिटी रिलेशनशिप में दिख रही है, और आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, आप नहीं चाह रहे कि आप कुछ भी खोएं। तो इसलिए आप इस तरीके से टेंशन में और एग्जॉस्ट होके बैठे हैं कि आप नहीं चाहते कि आपके हाथ में जो अभी है, जो चीज़ें आपने यहाँ पर करी हैं, कि वो आप खोएं। लाइक इफ़ यू आर इन अ मैरिज एंड यू आर नॉट हैप्पी इन योर मैरिज, तो आप नहीं चाहते कि आपकी मैरिज ख़राब हो या ख़त्म हो, या कोई रिलेशनशिप है कि वो अब जाके एंड हो, लेकिन आपको वहाँ से बहुत कुछ हैप्पीनेस भी नहीं मिलेगा। सो वर्गो, दिस इज़ द पीरियड जहाँ पे आप पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा टेंशन लेंगे कि नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट शुड आई प्लान, जैसे कि मुझे अच्छा रिजल्ट मिले। इसी के साथ में आपके लिए अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंस की एंड हेल्थ, पहले फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फाइनेंस वाइज आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के लिए चल रहे हैं। अगस्त मंथ में आप ये देखेंगे कि मैं 1 से 2 कैसे कर लूँ, मैं इस सेविंग अमाउंट को बड़ा कैसे कर लूँ, क्या मैं अपनी लॉन्ग टर्म की कोई जो भी इन्वेस्टमेंट्स प्लान होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि अब ठीक है 1 साल में इतना करना, इतना कमाना है, फिर ये प्लान करना है, इस तरीके से आपकी प्लानिंग चलेगी। और वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है, मतलब आपके पास मनी अच्छा आ रहा है, जिसकी वजह से आप दूर तक की प्लानिंग कर पाओगे। दिस इज़ गोइंग टू बी टोटली फाइन। आपके पास विज़न है, आपको पता है मनी आपको कहाँ खर्च करना होगा। इस मंथ में आपके पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं, आपके पास स्पेसिफिक गोल रहेंगे, ओके, टू इन्वेस्ट योर मनी, और फाइनेंशियल प्लानिंग्स, एवरीथिंग लाइक दिस। और इंडिपेंडेंसी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, उसके बारे में तो आप इतना सोचेंगे कि मुझे बस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है।
एज पर मैजिशियन हेल्थ बहुत अच्छी है आपके लिए। हेल्थ के लिए अगर मैं बात करूं तो फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल तीनों तरीके से हेल्थ अच्छी आ रही है। नो डाउट, नो नीड टू वरी। लेट मी सी वर्गो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। एज दिस इज लाइक लाइंस गेट पोर्टल का पीरियड है तो विजडम एंड दैट इज ऑल रूट टू स्काई। आपको इस टाइम पे ना विजडम की ज़रूरत है, दूरदर्शी होने की ज़रूरत है। ये जो आउल दिख रहा है आपको इस इमेज में, दिस आउल इज एक्चुअली कमिंग फॉर द क्लियर व्यू पॉइंट, क्लियर साइट। जैसे आउल को बहुत क्लियर दिखता है, आउल बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो इसी वजह से आपके लिए भी आ रहा है कि अब आपको अपने रूट कॉज, रूट से लेके आपको टॉप जहाँ तक जाना है, जो प्लान्स है वो क्लियर कर लेने चाहिए। उसमें अगर आप कंफ्यूजन रखोगे तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। सो क्लियर योर आइडिया, क्लियर योर वे ऑफ माइंड। स्पेशली अगर मैं देखूँ तो विजडम यहाँ पे आपको बता रहा है मैच्योरिटी, अच्छे से समझ के चीज़ों को करना। मैच्योरिटी लाओ अपने प्लान्स में, अपने क्वेश्चंस में, अपने थॉट्स में, अपने ड्रीम्स में, अपने इमोशंस में। एंड दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल एंड एज आई एम मैनिफेस्टिंग 5 लाख यूट्यूब फैमिली। तो सब्सक्राइब माई चैनल जिससे कि हम इस मैनिफेस्टेशन को पूरा कर पाएँ। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सी यू अगेन, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए अगस्त मंथ का प्रेडिक्शन क्या है। ओवरऑल आपका ये मंथ कैसा रहेगा कमेंट सेक्शन में लिख दें 88, जिससे कि आप मैनिफेस्ट कर पाएँ एग्जैक्टली सन की ब्लेसिंग्स, क्योंकि ये लाइंस गेट पोर्टल का टाइम है। तो इनफाइनाइट, अगर आप इन्फिनिटी अबेंडेंस चाहते हो, इन्फिनिटी पोटेंशियल चाहते हो, इन्फिनिटी मनी चाहते हो तो 88 ज़रूर लिखें। एंड वी हैव द जजमेंट लिब्रा, वी हैव द 10 ऑफ wands, we have the strength and we have the wheel of fortune। ओके, तो आपके लिए लिब्रा यहाँ पर जजमेंट भी है, 10 ऑफ wands भी है, स्ट्रेंथ भी है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लिब्रा, जो भी मैं आपको यहाँ शेयर करूँगी ये आपके लिए एक ऐसा मंथ है जहाँ आप हर एरिया ऑफ फील्ड में ना अपने लाइफ में अलग अलग चीज़ें पाएंगे। और ये अलग अलग चीज़ें ऐसे होंगी कि आप यहाँ चीज़ें संभाल रहे हैं तो वहाँ पे कुछ और हो रहा है, वहाँ कुछ चीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ और आउटकम आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ना अलग अलग डायमेंशन में दिख रही हैं आपकी। मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं आपकी फाइनेंस की, तो एज एन स्ट्रेंथ फाइनेंस वाइज आपके लिए ये एक बहुत ही हार्ड टाइम होगा। हार्ड टाइम इन द सेंस कि आप सोच सोच के फाइनेंशियल स्पेंडिंग करोगे, आप फाइनेंशियली सोचोगे कि आपको गेन हो लेकिन वहाँ प्रॉफिट नहीं होगा, या आप कहीं चाहेंगे कि यहाँ से आपको मनी मिल जाए बट वहाँ से ईजिली नहीं आ रहा, लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, लॉस हो रहा है। समवेयर फाइनेंशियली आपको सिचुएशन को हैंडल करना होगा, ब्रेवरी। जैसे होता है ना कि एक मंथ का घर चलाना बड़ा हिम्मत का काम है, हैंडल करना, मैनेज करना। ऐसे ही एज एन स्ट्रेंथ फाइनेंस बहुत इजी नहीं आ रहा, इजी मनी, इजी स्पेंडिंग नहीं दिख रहा है आपको। यहाँ पे सोच के पूरा पैटर्न, पूरा मंथ का ऐसा ऐसा मैनेज करना होगा कि आप इसको मैनेज कर लें। लेकिन गुड थिंग इज दिस कि आप इसको मैनेज कर जाएंगे। आपको इसमें कितना भी फाइनेंशियल स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर और किसी तरीके का भी गड़बड़ी आए, लेकिन एज एन स्ट्रेंथ आप इसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन हाँ, बहुत हार्डशिप लगेगी, खुले हाथ से तो आप खर्च नहीं कर पाएंगे और कुछ चीज़ों में आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है कि आप ये चाहते थे कि ये मिल जाए लेकिन वो आप नहीं ले पा रहे हैं। ओके, इसी के साथ में बात करूँ तो मैं आपके पर्सनल लाइफ में जजमेंट, पर्सनल लाइफ में आप ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के अंदर समझ पाओगे अब कि एक्चुअली में कोई कैसा है, किसी ने ऐसा क्यों किया। आपके सामने ट्रुथ रिवील हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि अब मैच्योरिटी आ रही है क्योंकि इमोशनली, तो यू विल गोइंग टू कम टू नो कि इसकी इंटेंशन क्या है, मेरे साथ कौन खड़ा है, कौन धोखेबाज है। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना क्लैरिटी आ जाएगी और आप अपने लिए पर्सनल लाइफ का सबसे बिग डिसीजन ले रहे हैं इस मंथ में, अगस्त मंथ में, जहाँ पे आप सोचेंगे कि अपने माइंड को सोच के आगे बढ़ूँ या अपने मन की करूँ, इसमें से बेस्ट क्या है। और फिर आप अपनी विजडम की वजह से, जैसे जो विजडम है हमने एक्सपीरियंस किया लाइफ में आज तक, जो हमने आज तक सीखा है, उस बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे। और लोग आपको डेफिनेटली अलग अलग बातें सुनाएंगे और लोग हो सकता है आपको पॉइंट आउट करें, आपके लिए कुछ नेगेटिव बोलें, लेकिन आप बस कंसीडर कर रहे हैं अपने थॉट्स, अपनी चॉइस,
अपनी विलिंगनेस। तो ये एक बोल्ड टाइम है जहाँ पे पर्सनल लाइफ में आप डिसीजन ले रहे हैं और लोगों के क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस पीरियड में हेल्थ आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून अच्छी रहेगी, आपके लिए फॉर्चुनेट टाइम आ रहा है, लूप से बाहर आओगे तो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं हेल्थ में, कोई इश्यूज जो आप फेस कर रहे हैं हेल्थ में, वो ठीक हो जाएगी। जो एक मेंटल हेल्थ इश्यूज और इमोशनल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी इन तीनों में, वहाँ से आप फ्री हो रहे हैं। एज एन फॉर्चुनेट टाइम है, तो ये हेल्थ को और अच्छा करने का टाइम है, जिसकी वजह से आप ऐसा फील करेंगे कि यस द कर्मा इज विद मी, मैंने अभी तक अच्छी हेल्थ के लिए ख्याल रखा है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यू विल फील ब्यूटीफुल, यू विल गोइंग टू फील लाइट, यू विल गोइंग टू फील पॉजिटिव। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, करियर वाइज बहुत बर्डन देखने को मिलेगा, बहुत काम, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी ज़रूरतें, बहुत सारी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन। एज पर 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको ऐसा लगेगा कि इतनी सारी चीज़ों को कैरी करके कैसे चला जाए, ये काम भी, वो काम भी, ये एफर्ट्स भी, ये प्लान भी। यू आर फीलिंग सो इमोशनली एग्जॉस्टिंग। ये इमोशनल एग्जॉस्ट आ रहा है आपके करियर में। करियर में आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, आपको ऐसा फील होगा कि लाइक और लोग मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं या फिर मैं जिससे उम्मीद कर रहा हूँ वो मुझे कुछ करके नहीं दे रहा, और आई एम हैविंग दिस मच बर्डन क्योंकि मैं अपने आप से बहुत उम्मीद कर रही हूँ या कर रहा था। तो इस तरीके से 10 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे वर्कलोड और काम का प्रेशर हो, प्लानिंग का प्रेशर हो, स्ट्रेस किसी भी चीज़ के फिनिशिंग करने का, ये आपके ऊपर बर्डन बना रहेगा। ये जो बर्ड देख रहे हो ना, ये आपकी खुद की ड्रीम्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही हैं और जिसकी वजह से आप आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो करियर में एकदम फास्ट सक्सेस, क्विकली रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे अगस्त मंथ की एनर्जी क्या आ रही है एज गाइडेंस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी भी हैं यहाँ पर इस मंथ में। तो वी हैव द मून साइकिल। ओके, द मून साइकिल, मैनिफेस्ट करो, मून साइकिल की मैनिफेस्टेशन करो। जैसे मून साइकिल होता है फुल मून टू न्यू मून, न्यू मून टू फुल मून। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके वो सारे प्लान्स पूरे हो जाएंगे। इट मीन्स कि यू हैव टू शेड्यूल द थिंग्स। जैसे मून 28 डेज में अपने फेजेस को बदलता है, ऐसा आप अपनी लाइफ के फेजेस को बदल सकते हैं अगर आप एक नई इंटेंशन सेट करें और नई इंटेंशन के साथ आगे बढ़ें। न्यू मून पे एक नई इंटेंशन सेट करो, उसके बाद आप देखोगे 28 डेज की जर्नी में उसको अगर आपने फॉलो किया, एफर्ट्स डाले, उस पर प्लानिंग करी, उस पर वर्कआउट किया, तो यू विल गोइंग टू सी कि वो आपके लिए कंप्लीशन की तरफ जाएगा, सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे आपको इस साइकिल के पैटर्न को फॉलो करने की जरूरत है, मतलब आपको एक रूटीन फॉलो करने की जरूरत है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स विल गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। ओके, दिस इज व्हाट कमिंग एंड वी आर मैनिफेस्टिंग 5 लाख यूट्यूब फैमिली एज एन टैरो फैमिली ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए अगस्त मंथ की पूरी स्टोरी क्या है। ओवरऑल अगस्त मंथ कैसा रहेगा, कमेंट सेक्शन में लिख दें 88, क्योंकि ये है लाइंस गेट पोर्टल का टाइम। तो सन की एनर्जी आपके ज़ोडिक साइन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। सो हाईएस्ट पॉजिटिव पोटेंशियल खींचने के लिए 88 ज़रूर लिखें। लेट मी सी, वी हैव द सन इन योर एनर्जी, 5 ऑफ सॉर्ड, we have the knight of sword and we have the 9 of cup. ओके, सो आपके लिए यहाँ पे स्कॉर्पियो आपके ना कार्ड्स जो आए ना, लेट मी कंसिडर दिस एवरीथिंग, लाइक दिस इज गोइंग टू बी लाइक हाई लो एंड विद कंप्लीट सर्किल एज सेटिस्फैक्शन। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अगस्त मंथ में देखने को मिलेंगी। अपने आपके जो सारे फील्ड्स हैं ना, लाइक पर्सनल लाइफ, करियर, मनी, हेल्थ, सब सेम नहीं आ रहा है, आपका ये पैटर्न सेम नहीं चलेगा। सबसे पहले बात कर लेती हूँ आपके लिए फाइनेंस की, जहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड, ये एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे आपको फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्मूथली चीज़ें नहीं मिल रही हैं, सैलरी जिस टाइम पे आनी चाहिए थी नहीं आ रही, जहाँ से मनी गेन होना था नहीं हुआ, जहाँ पे आपने सोचा कुछ प्रॉफिट होगा तो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। एज अ नाइट ऑफ सॉर्ड ऐसा आ रहा है कि वॉरियर की तरह लड़ना पड़ रहा है अपने मनी को सस्टेन करने के लिए।
अपने मनी को सेव करने के लिए या अपने मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फालतू के एक्सपेंसेस या कहीं पे लॉस या फिर कहीं पे एक्स्ट्रा ज़रूरत या कहीं पे ओवर स्पेंडिंग और समहाउ जल्दबाजी में बिना सोचे समझे डिसीजन लेने की वजह से फाइनेंशियल क्रंचेस या स्ट्रगल देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऐसा होगा कि आपको ना एक टारगेट सेट करेंगे अपने लिए कि मुझे अगस्त में इतना सब कुछ ये प्लान करना है, लेकिन उसको पूरा करने में ना आपको छोटी छोटी डिफिकल्टीज आएंगी मनी को लेकर, और वो मनी को लेकर जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपको मेंटली टायर्ड करेंगी, थोड़ा सा ना ऐसा इरिटेट करेंगी। ओके, इसी के साथ में अगर हम आपके देखें आपकी पर्सनल लाइफ, सो दिस इज़ वाओ अमेजिंग। पर्सनल लाइफ में आपके लिए सन की ब्लेसिंग्स हैं और सन आपके लिए क्रिएट कर रहा है लाइफ, positivity, celebration, abundance, and success, and love, understanding, more trust, more enjoyment. It could be related to marriage, loyalty, relationship, family, or family bond, or events, big events to celebrate. इस तरीके से अगर मैं ये बोलूँ कि ये टाइम आपके लिए एब्सोल्युटली पॉजिटिव है आपकी पर्सनल लाइफ को कंसिडर करने में। हर तरीके की खुशी, हर तरीके का सेटिस्फैक्शन, हर तरीके का एक्सपीरियंस आपको इन्जॉयमेंट देगा। सो ग्रेट, गो अहेड स्कॉर्पियो। लेकिन अगर हम बात करें आपके लिए करियर को लेके, सो वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड एंड करियर में बैक स्टैब हो रहा है, धोखेबाजी हो रही है, डिसीव एनर्जी आ रही है। तो जिनसे कुछ उम्मीद कर रहे हो या जहाँ पे आपने सोचा कि यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी वो नहीं मिलेगी, करियर में धोखेबाजी की वजह से और लोग कुछ ज़्यादा अपना हिस्सा ले रहे हैं, अनफेयर, मतलब बेसिकली करियर में कुछ अनफेयर हो रहा है जिसको आप ऑब्जर्व करोगे। इट कुड बी बिकॉज ऑफ पीपल, सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन और यू और योर ऑफिस और यू योर प्रिपरेशन। समवेयर आपको चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं दिख रही हैं या लॉयल्टी के साथ नहीं दिख रही हैं या जितने रिसोर्सेज जिसको मिलने हैं उस हिसाब से नहीं दिख रही हैं। तो एज एन 5 ऑफ सॉर्ड आपको फील होगा, आपको पता चलेगा कि कोई अपॉर्चुनिस्टिक हो रहे हैं, कोई फ़ायदा उठा रहे हैं अपना और आपका यहाँ पर लॉस करा रहे हैं। तो डिसीव एनर्जी आ रही है, तो बिल्कुल ध्यान दें। कोई आपको फाइनेंशियली या आपके करियर में आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें क्रिएट कर रहा है और आपसे वो फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, वो आपका कोई भला नहीं करेंगे, तो वहाँ आपको लॉस हो सकता है। एज एन 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे फेलियर, रिजेक्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है करियर में बिकॉज ऑफ अदर्स। एंड वहीं आपके लिए 9 ऑफ कप, हेल्थ में आप सेटिस्फाइड हैं। पर्सनल अगर मैं देखूँ हेल्थ में इमोशनल एंड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आप ग्रो कर रहे हैं, हेल्दी रख रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन आ रहे हैं। तो हेल्थ को लेके तो आप बहुत खुश रहेंगे, पर्सनल लाइफ में भी बहुत खुश रहेंगे, लेकिन करियर में और मनी वाइज में आपको यहाँ पे आपके ट्रैक पे इश्यूज आएंगे। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है जिसको फॉलो आप करें तो आप चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। ये आपके लिए होगा बर्न, फायर। आपके लिए इस टाइम पे ज़रूरत है एक कीपिंग दैट डिज़ायर, दैट ड्रीम। ठीक है, मशाल आ रही है आपके लिए। दिस मीन्स कि दैट रे ऑफ होप जो हमारे मन में रहती है ना कि एक ये होप है, उस होप को लेकर आगे बढ़ो और आप देखेंगे कि कितना भी कोई आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहा हो, प्रॉब्लम कर रहा हो, आपकी लाइफ में एंजाइटी आ रही है, आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आ रही है, सब कुछ रिजॉल्व होगा। जस्ट डोंट लेट योर होप डाउन, अपनी होप को कंटिन्यू रखना है। एज एन बर्न यहाँ पे आ रहा है कि अपने ड्रीम को इग्नाइट करो, अपने ड्रीम को एक्चुअली में प्रैक्टिकली रियलिटी में लाने की कोशिश करें। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। एक्शन लेने की ज़रूरत है बेसिकली, यू नो, अपनी डिज़ायर के साथ। मतलब यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि पिकअप, शो अप योर डिज़ायर, अपनी डिज़ायर को समझो तो उसको रेस्पेक्ट दो। सो दिस इज़ ऑल एंड एज आई एम मैनिफेस्टिंग 5 लाख टैरो फैमिली, सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को सो दैट कि हम अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर पाएँ। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए अगस्त मंथ की पूरी एनर्जी क्या है। हर कोई आपका फील्ड, पर्सनल, प्रोफेशनल, एनीथिंग, हेल्थ, मनी, सब कुछ कैसा रहेगा। कमेंट सेक्शन में लिख दें 88 जिससे कि आप लाइंस गेट पोर्टल की एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएँ और सन की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलें। तो सबसे पहले वी हैव द एनर्जी ऑफ डेथ कार्ड, वी हैव द चैरियट, वी हैव द 2 ऑफ सॉर्ड एंड वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए ना सजिटेरियस ये टाइम अगर मैं एज एन देखूं तो इज़ इट गुड, एवरेज और पॉजिटिव। तो आपके लिए ये पीरियड तो पॉजिटिव है, लेकिन इस पीरियड में ना
इस पीरियड को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो जाएंगे, मतलब कि इस मंथ में आप अपने आप को बहुत फ्री नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें कि आपका इनर थॉट, इनर सेल्फ बहुत ज़्यादा एंगेज रहेगा। कैसे? सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। वी हैव द डेथ कार्ड एंड दैट शोइंग अ साइन ऑफ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। किसी पर्सन का दूर जाना, आपकी एडिक्शन या आपकी हैबिट या आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना, और इवन द चेंज, द शिफ्ट, शिफ्ट ऑफ थॉट, शिफ्ट ऑफ फीलिंग, शिफ्ट ऑफ लोकेशन, ये सब देखने को मिलेगा। तो ये मंथ ऐसा रहेगा कि जहाँ पे आप बिजी रहेंगे अपने एक नए रे ऑफ होप से एंड सेइंग गुड बाय टू द पास्ट। सो पर्सनल लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस आप वेलकम भी कर रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू, ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन आपके पास रुके, हो सकता है कोई पर्सन आपसे डिटैच हो जाए या कोई पर्सन आपसे दूर जाए, या फिर आप कुछ कंसिडर करें कि नाउ नॉट दिस इज़ माई वे। तो ये एनर्जी आ रही है शिफ्टिंग की, ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंजिंग की। तो इस वजह से आप अगस्त मंथ में ना बहुत पर्सनली ऐसा फील करेंगे कि इज आई एम ऑन अ राइट पाथ, मैंने ठीक किया क्या, या मैं सही कर रही हूँ, या ये जो प्लानिंग मैं कर रहा था ये मेरे लिए सही रास्ता देख रही है। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एक्सप्लेनेशन, सेल्फ डाउट्स के बाद बहुत जाएंगे। दूसरे लोगों से आप डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका पर्सनल मैटर है, और वो चीज़ आपको मन ही मन खाती रहेगी। सोचना क्या है, सही है। आप हो सकता है बहुत टैरो रीडिंग देखें, हो सकता है आप कोई गाइडेंस लें, या फिर आप सोचें कि मुझे कहीं से साइन मिल जाए कि आई एम ऑन अ राइट पाथ। तो इस तरीके से ये टाइम ना आपके लिए बहुत उथल पुथल का रहेगा पर्सनली, क्योंकि आपकी ट्रैक्स चेंज हो रहे हैं। आप जा रहे थे इधर और अब आप दूसरी तरफ मुड़ गए। सो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, कंसिडर करें योर अदर एनर्जीज एज, यहाँ पे आपकी हेल्थ 3 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, काफ़ी सेटिस्फाइंग रहेगी। एंड गुड थिंग इज़ दिस कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है वन डे बाय डे। लाइक अगर आप कोई फोकस कर रहे हैं अपनी डाइट पे, फोकस कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी पे, फोकस कर रहे हैं अपने मेंटल हीलिंग पर, फोकस कर रहे हैं अपने इमोशनल लाइक ट्रॉमा से बाहर निकलने की, तो ये एक अच्छा मंथ है एज सेजिटेरियस, जहाँ पे अगस्त मंथ विल हेल्प यू टू रीच योर गोल, टू रीच यू टूवर्ड्स बेटर जर्नी। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही परफेक्ट प्लान दिख रहा है। अगर कोई प्लानिंग भी करना चाहते हैं ना हेल्थ को लेके, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ को लेके, जो भी आपको प्रोसेस करना है करें, क्योंकि इस मंथ में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप अच्छा आउटकम पाएंगे। इसी में अगर हम बात कर रहे हैं करियर आपके लिए, चैरियट, लोकेशन चेंज, चेंज ऑफ योर पर्सपेक्टिव, चेंज ऑफ योर प्लानिंग, एंड बहुत सारी चीज़ों में शेड्यूल उथल पुथल हो जाएगा। नेगेटिव नहीं आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली चैरियट यहाँ पे आपकी गंभीरता, आपका कंसर्न, आपका सीरियसनेस, आपकी सिंसियरिटी, हर चीज़ को टेस्ट करेगा। क्योंकि कैसा टाइम आ रहा है, आपको कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएंगी जिसमें कि आपको वो टारगेट हिट करना है। एक ऐसा टाइम आ रहा है कि आपको कुछ ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से यू हैव टू चूज समथिंग, तो भी आपको खुद ही को डिसीजन लेना है, और उसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये राइट है या रॉन्ग। तो समवेयर आप इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे कि मैं किस रास्ते को चुनूं, किस तरीके से प्लान करूं जिससे कि मेरे को 100% रिजल्ट मिले। एज पर चैरियट यहाँ पे एक और भी एनर्जी आ रही है कि समवेयर आपकी जो एनर्जी है ना, आप मोटिवेटेड, प्लान्ड, डिसिप्लिन, थॉटफुल दिख रहे हैं। दिस मीन्स कि इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस करेंगे, और ये भी रीज़न हो सकता है इसलिए आप पर्सनल लाइफ में अपनी बहुत सारी चीज़ों को शट डाउन कर रहे हैं, डेथ कार्ड एंडिंग कर रहे हैं, क्लोजर कर रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा फोकस करियर को ग्रो करने में, करियर में आगे बढ़ने में, करियर को प्लान करने में जाएगा। सेजिटेरियस यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड है, हेल्थ मनी को लेके, और मनी की वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है पीस, सेटलमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज समवेयर। मतलब आप खुश रहेंगे। आपको अगर कोई, इफ़ यू आर अ मैरिड कपल, सो यू एंड योर पार्टनर टुगेदर वर्किंग, फाइनेंस मैनेज हो रहा है, अच्छा चल रहा है, आप अकेले भी अर्निंग कर रहे हैं या फाइनेंस को देख रहे हैं कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी है कि फाइनेंशियली चीज़ें सेटल होंगी, मतलब आपके काम सेटल होंगे। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हायर सैलरी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हायर प्रमोशन, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कोई आप लाइक अपने लिए जो पैकेज है उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, तो वो भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। कंप्लीटली ऐसा नहीं आ रहा है कि आप सोच रहे हैं 20 लाख पर एनम तो 20 ही मिल रहा है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग हेयर। लेट मी सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, योर गाइडेंस जो आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आपकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं।
तो वी हैव द कम्युनिकेशन मरकरी, what you are spelling, what you are sharing, how you are expressing yourself, मरकरी। यहाँ पे कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। ये कम्युनिकेशन से आप बहुत अच्छे से किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, किसी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किसी को बिलीव करा सकते हैं और अपने प्लानिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखें, दूसरों के साथ भी और अपने आप के साथ भी, जिससे कि आप उस प्लानिंग पे बढ़ें। फर्स्ट यू हैव टू कम्युनिकेट विद योर सेल्फ कि आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है, आपको क्या चाहिए। जितना आप क्लियर हो जाएंगे वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, वो चीज़ मेटेरियलाइज हो जाएगी। आप जर्नल बना सकते हैं, जर्नल में अपने कम्युनिकेशन क्लियर रखेंगे, क्या चाहिए, क्या विश है। ऐसा करने से आपके काम बनेंगे। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। एंड जैसे कि आपके लिए लाइंस अगेट पोर्टल आ रहा है, उस टाइम पे ज़रूर अपनी विश को लिखिए जर्नल में। करने से आपकी रेमेडी है, ये आपके लिए वर्क करेगा। एंड एज वी आर मैनिफेस्टिंग 5 लाख टैरो फैमिली, तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, जिससे कि हमारी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो। इसी के साथ में अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सी यू अगेन, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए अगस्त मंथ क्या एनर्जी ला रहा है, सन की ब्लेसिंग्स हैं या नहीं, एंड ओवरऑल आपके लिए कैसा रहेगा। हर एक एक्सपेक्ट पे मैं चेक करने वाली हूँ। कमेंट सेक्शन में 88 लिख दे, क्योंकि यह है लाइंस गेट पोर्टल का टाइम। तो इनफाइनाइट अबेंडेंस, इनफाइनाइट पोटेंशियल, इनफाइनाइट सक्सेस चाहते हो तो 88 से आपको मदद मिलेगी। ओके, तो वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड, we have the death card, we have the 2 of cup, and we have the 7 of cup। कैप्रिकॉर्न यू हैव टू बी रेडी, क्योंकि ये जो एक पीरियड है ना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के अंदर आपको, आप इस मंथ को याद भी रखेंगे। इस मंथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसकी वजह से आप यहाँ सैड भी होंगे, अपसेट भी होंगे, और उसी के साथ में बहुत सारी चीज़ों में आपको सपोर्ट भी मिलेगा। बट मैं अगर ये सारी एनर्जी देख रही हूँ उस बेसिस पे, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके करियर को लेके। एज एन डेथ कार्ड, करियर में बिग चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, तो आपको बहुत खलबली मचेगी। आपको ऐसा लगेगा सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं राइट पाथ पे चल रही हूँ क्या नहीं। क्योंकि एज पर डेथ कार्ड बहुत सारे चैप्टर करियर के, बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारे रूटीन, बहुत सारे वे ऑफ द वे यू आर डूइंग टिल नाउ, वो चेंज हो रहा है। ये चेंज ऐसा भी हो सकता है कि आप डे शिफ्ट में थे, नाइट में चले गए, आप इस कंपनी में तो उस चीज़ के लिए स्विच कर लिया। जॉब, थीम, टीम चेंज होना, इवन योर प्रिपरेशन का मोड चेंज हो जाएगा। आप जिस तरीके से यहाँ पर अभी तक प्लानिंग कर रहे थे वो चेंज होगी। सो डेथ कार्ड आ रहा है न्यू अपॉर्चुनिटी, एंड दैट्स अ रे ऑफ होप। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें शट डाउन, क्लोज एंड चेंज होती नजर आएंगी। वहीं आपको एक रे ऑफ होप, जैसे सनराइज करता है ना, तो हमें रोशनी दिखने लगती है कि कुछ अच्छा हो रहा है, कि हाँ ठीक है अब रोशनी आ रही है, सनराइज कर रहा है। इसी तरीके से आपको रे ऑफ होप दिखने लगेगी कि ठीक है ये इंप्रूव हो रहा है, यहाँ बेटर आ रहा है, यहाँ अपॉर्चुनिटी आ गई। तो एक बिग चेंज आ रहा है एज एन अपॉर्चुनिटी वाइज। डेथ कार्ड आपके लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है आप कोई क्विट करें कुछ चीज़ और कुछ रिज्वाइन करें या ज्वाइन करें एज अ न्यू। एंड यस, इट्स अ पीरियड ऑफ चेंज इन द लोकेशन एज वेल। तो वो आप मानो अब्रॉड या फिर आप अपने विद इन द सिटी और स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो लोकेशन का भी चेंज की पॉसिबिलिटी बन सकती है। मतलब अगर आप जॉब चेक कर रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो, तो डिफरेंट जगह पे, लोकेशन पे भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके लिए ये चेंज से रिलेटेड एक और भी बात बता दूंगी कि करियर में ना आपको बहुत फियर रहेगा, क्योंकि ये चेंज आप जल्दी से समझ नहीं पाएंगे। ये ट्रांजैक्शन पीरियड दिख रहा है, ऐसा पीरियड कि जैसे कि आप एक कॉर्नर से ब्रिज पे चल रहे हैं और दूसरा कॉर्नर पे सुकून है। तो ब्रिज पे चलते चलते जो घबराहट होती है, ब्रिज पे चलते चलते जो डाउट्स होते हैं, ऐसा रहता है कि क्रॉस करेंगे क्या नहीं कर पाएंगे, डर सा लगा रहता है, फियर रहता है, वो आपको करियर में बना रहेगा कि सब सही चल रहा है या ये एंडिंग है, सही चल रहा है या फिर हम पहुंच जाएंगे अपने टारगेट पे, लाइक दिस। पर्सनल लाइफ में 3 ऑफ सॉर्ड, थर्ड पार्टी इशू, हार्ट ब्रेक और इमोशनल स्ट्रेस दिख रहा है, सम सैड न्यूज़। पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें आपके लिए कंप्लीटली क्रैश हो रही हैं, एंड आई वांट टू बी वेरी क्लियर, आई डोंट वांट टू शुगर कोट इट एट ऑल। ये पूरी ही रीडिंग या फिर मेरे आप यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, आई डोंट वांट टू शुगर कोट एनीथिंग। एज पर 3 ऑफ सॉर्ड, योर हार्ट इज ब्रेकिंग, योर हार्ट इज गेटिंग दैट पेन।
योर हार्ट इज़ फीलिंग समथिंग इमोशनल स्ट्रेस। इस वजह से आपको ऐसा फील होगा कि किसी और के साथ किसी और पर्सन ने मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ क्रिएट करी, या वो पर्सन ज़्यादा इन्वॉल्व हैं समवन एल्स, मतलब किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस ऐसा फील होगा कि वाई नॉट मी, वाई नॉट कंसिडरिंग मी, ऐसा। या फिर आपको कोई धोखा या ट्रस्ट इश्यूज़ या लॉयल्टी इश्यूज़ देखने को मिलेगा, किसी और पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से नेगेटिविटी आ रही है। एंड थ्री ऑफ सॉर्ट बता रहे कि आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, आपका माइंड क्लियर कुछ बता रहा है, सिचुएशन को समझ रहा है, लेकिन आप मन से खुश नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जो भी हुआ है, जो भी सिचुएशन है, दैट्स नॉट समथिंग मेकिंग यू फील वेरी पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट सिचुएशंस मिलेंगी, जिनको आप सोच रहे हैं वो सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे, जहाँ आपने सोचे कि ये हेल्पफुल है, वो हेल्प नहीं कर रहे, लाइक दिस। इसी के साथ आपके फाइनेंस को लेके बहुत अच्छी एनर्जी है, बिकॉज टू ऑफ कप आपको फाइनेंशियल बैलेंस आ रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, मिलजुल के आप अपने टारगेट को पूरा कर ले रहे हैं। तो मनी को लेके तो कोई टेंशन नहीं रहेगी, जहाँ पे आपको ज़रूरत भी है मनी और वहाँ पे आपके पास कम है, तो कोई आपको सपोर्ट करेगा, वो फैमिली हो, सिबलिंग हो, पार्टनर हो, फ्रेंड हो। इस तरीके से फाइनेंस का जो बैलेंस है, फाइनेंस की जो सुकून, सेटिस्फैक्शन है, वो आपको मिलेगा और आप अच्छे से इस मंथ को बैलेंस के साथ आगे लेके जा पाएंगे। आपको कोई कमी फील नहीं होगी, या आपके पास से वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा आपके एक्सपेंसेस। एंड द गुड थिंग इज़ अबाउट योर हेल्थ, 7 ऑफ कप। हेल्थ वाइज आपके लिए ये एक अच्छा पीरियड है, बट इसके अंदर आपके डिसीज़न बहुत मैटर करेंगे। मानो आपने डिसीज़न लिया कि आप बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड रहे शुगर की तरफ, आप बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड रहे अनहेल्दी फूड की तरफ, जंक फूड की तरफ, आप टेम्प्टेड रहे लेजीनेस की, नहीं सो के उठ रहे, छोड़ो, कौन वॉक पे जाएगा, कौन जिम करेगा, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ेंगे। ये मंथ आपके लिए ऐसा आ रहा है कि हेल्थ को लेकर आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। वॉट यू आर चूजिंग, ईटिंग, एक्सपीरियंसिंग, रेस्ट, हाउ मच यू आर पुटिंग एफर्ट्स फॉर योर फिजिकल बॉडी। क्योंकि ये बस मैं आपकी हेल्थ सिर्फ कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑफ योर फिजिकल बॉडी, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, तीनों में देखा जाए तो आपके ऑप्शंस के बेसिस पे, आपकी चॉइस या आपके डिसीजन के बेसिस पे ये हेल्थ ऐसी रहेगी। बहुत अच्छी भी हो सकती है अगर आपने राइट डिसीजन लिया, अपने कंट्रोल कर लिया कि नहीं 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 ये नहीं करना, ये गलत है, मेरी मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम देगा, छोड़ो इसको, या आपने उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए तो आपको मेंटल हेल्थ झेलनी पड़ेगी। तो ये आपके बिल्कुल डिसीजन के बेसिस पे आ रहा है। कुछ अच्छे डिसीजन है, अच्छी हेल्थ रहेगी, कुछ जगह पे आपको ज़रूर स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ में पेन झेलना पड़ेगा। और ये पेन नेगेटिव ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ये कहीं दूर की प्लानिंग की वजह से आप थोड़ा सा अपने हेल्थ पर इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। ओके, लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर कैप्रिकॉर्न गाइडेंस क्या आ रही है, विच यू हैव टू फॉलो ऑन, जो वर्क करेगा आपके लिए। बिगनिंग, एरीज। देखो एरीज है फायर एनर्जी, फायर, स्टार्टिंग, सनराइज। तो दिस इज द टाइम जहाँ पे सन आपको हेल्प कर रहा है टू स्टार्ट बिगनिंग फ्रॉम द फ्रेश। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को फ्रेशली स्टार्ट करेंगे, एज एन बिगनिंग से चीज़ों को लेकर चलेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। शॉर्टकट मारना और इग्नोर करना या फिर कुछ कोशिश करना ऐसा कि हाँ कि आपको कुछ बेटर मिल जाए बिना कुछ कम एफर्ट्स के, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपनी चीज़ें शुरुआत से ही करनी होगी और एक फ्रेश स्टार्ट करके चलो। इसी तरीके से बोल्ड एनर्जी के साथ, फायर, यू आर फायर, यू कैन डू एनीथिंग, यू हैव दैट एनर्जी। तो जितना ज़्यादा आप अपने करेज के साथ, यहाँ पर ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ोगे, यू विल गोइंग टू सी कि सन इज टोटली हेल्पिंग यू टू प्लान योर थिंग्स और अचीविंग योर गोल्स। ओके, इसी के साथ वी आर मैनिफेस्टिंग 5 लाख टैरो फैमिली। तो सब्सक्राइब करें चैनल, जिससे कि हमारी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए अगस्त मंथ की एनर्जी क्या है। ओवरऑल, पर्सनल, प्रोफेशनल, मनी, फाइनेंस, एवरीथिंग, गाइडेंस क्या आ रहा है। कमेंट सेक्शन में लिख दे 88, जिससे कि आप लाइंस गेट पोर्टल पे सन की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर पाएँ और अबेंडेंस पाएँ। ठीक है, आपको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए उसमें बहुत सारी अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए। तो यहाँ पे अगर हम एनर्जी देखें तो वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड, वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड, we have the 7 of sword and we have the 3 of pentacle। ओके, ये ना आपके लिए जो पीरियड है ना एक्वेरियस, इस पीरियड में आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा। आपके लिए सॉर्ड है, सॉर्ड है, सॉर्ड है एंड देन पेंटिकल है।
सो समवेयर आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा, अपने इस मंथ को बहुत सोच समझ के प्लान करके चलना पड़ेगा। आपको बताती हूँ मैं, जैसे कि आपके करियर में 10 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट आ रही है। मीन्स जहाँ आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं या किसी से होप कर रहे हैं, या फिर जिस चीज़ में आपको ऐसा लग रहा था कि इसमें तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा, इसमें तो मुझे प्रॉफिट ही होगा, या ये तो मुझे निकालेंगे नहीं, वो सब आपका यहाँ पर जो भ्रम है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड बैक स्टेप, धोखा, मैनिपुलेशन और क्लेवरनेस, सम फेलियर, सम रिजेक्शन, वो चीज़ आपको ना मेंटली हिट कर रही है। तो करियर में आप बहुत ज़्यादा टायर्ड, एग्जॉस्ट दिख रहे हैं कि मतलब आप चाह रहे थे इतना प्रॉफिट तो नहीं हुआ, तो डिमोटिवेशन बन रहा है। और स्पेशली तो जो फेलियर हो चुके हैं या रिजेक्शंस हो चुके हैं या फिर जो काम नहीं बना या जहाँ पर आपको पीस नहीं मिला, वो चीज़ आपको हॉन्ट करती रहेगी बार बार। तो एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे आप मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हो रहे अपने करियर में, बहुत खुश, हैप्पी एंड एक्साइटेड नहीं दिख रहे हैं। आप अपने आप को उस चैप्टर से क्लोज करके आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत हैवी फील होगा। ओके, इसमें कोई आपको धोखा दे सकता है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होगा। 10 ऑफ सॉर्ड है, बैक स्टेप की एनर्जी है, तो लाइक मनी मेकिंग, इतना स्टॉक में ये हो जाता है या कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर दो एंड लाइक दैट। अगर मतलब फाइनेंस को लेकर तो मैं अभी नहीं बोलूँगी क्योंकि ये करियर की एनर्जी है, बट करियर में भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डअप नहीं एनर्जी आ रही है। ओके, तो इसी के साथ में आपके लिए कुछ चीज़ें क्लोजर हो रही हैं, एंडिंग हो रही है। तो पास्ट की चीज़ें एंड हो रही हैं और जिसकी वजह से अभी आप उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे एंड यू विल गोइंग टू टेक टाइम। अगस्त मंथ आप टाइम लेंगे टू हील। इसी के साथ में हेल्थ की बात करें तो आप, आपके पेट्स, आपके पेरेंट्स, आपके थर्ड जनरेशन, एवरीबडी इज कमिंग हेल्दी हैप्पी। हेल्थ सभी की अच्छी है, हेल्थ को लेके टेंशन नहीं लेनी है। अपनी अपनी फैमिली की, किसी की भी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर तरीके से प्रॉस्पेरिटी आ रही है। जो आप एक घर में अपने आप में खुशहाल देखना चाहते हैं, हर किसी को हेल्दी देखना चाहते हैं, हर किसी को हैप्पी देखना चाहते हैं, वो आप देख पाएंगे। तो एक्वेरियस, इट्स गोइंग टू बी अ लवली टाइम जहाँ पे आप मिलजुल के इंजॉय भी कर रहे हैं, खुश भी दिख रहे हैं और हर कोई खुश और हेल्दी है। यही बात कर लेते हैं 5 ऑफ सॉर्ड आपकी पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ में यू आर फीलिंग लाइक बिट्रेड। पर्सनल लाइफ में अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन बहुत मिल रहे हैं। आपसे काम निकालना, आपसे इमोशनल हेल्प लेने ली, आपसे मदद ले लेनी, उसके बाद आपको से मूव ऑन कर लेना, आपको बैकआउट कर देना, आपके आंसर नहीं करना कॉल को, या आपने किसी को कुछ बात बता दी, सीक्रेट्स बता दिए तो वो रिवील कर दिए। तो एक ऐसा पीरियड आ रहा है जहाँ पे आपको करियर में भी एक स्ट्रेस मिल रहा है और पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रेस मिल रहा है एज एन 5 ऑफ सॉर्ड। और आपको वो बैक स्टेप मतलब है ना, एक्सेप्ट करने में ऐसा फील हो रहा है कि मैंने क्यों ट्रस्ट किया या फिर मैंने यहाँ पे क्यों होप करी। तो 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी आ रही है, स्कैम की, चीटिंग की, लाइक ट्रस्ट ब्रेक की पर्सनल लाइफ में, या आपके आसपास के ही लोग होंगे, वो फ्रेंड्स हों या फिर जहाँ पे आप कम्युनिटी है या पार्टनर या फिर अनदर समवन जिनके आप बिलीव कर रहे थे कि ठीक है दिस पर्सन इज़ नाइस, बट वहाँ से बिट्रे की एनर्जी आएगी। एंड द 7 ऑफ सॉर्ड, करियर लाइक मनी वाइज, अगर फाइनेंस वाइज में देखूं तो भी आपके आसपास के लोग अपॉर्चुनिस्टिक हो रहे हैं और आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने मनी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और लोग आपके मनी को, आपके फाइनेंस को, आपके बैंक बैलेंस को या आपके सोर्स ऑफ इनकम को स्टील करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि वो आपसे ले लें, वो आपको मैनिपुलेट कर लें और आपसे बेनिफिट ले लें, इन्वेस्टमेंट के तौर पे, बेनिफिट के तौर पे, हेल्प के तौर पे, एनीवे। तो एज एन 7 ऑफ सॉर्ड कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं फाइनेंस वाइज सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे आपको बहुत कॉन्शियस रहना होगा एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड एनर्जी धोखा, रिजेक्शन एंड बिट्रे ज़्यादा दिख रहा है। करियर में भी, पर्सनल लाइफ में भी, सिर्फ हेल्थ अच्छी आ रही है। इसके अलावा आपको हर जगह पे थोड़ा सा अलर्ट एंड कॉन्शियस रहना होगा। अगर आप अपना माइंड यूज़ नहीं करेंगे, इमोशनल होकर चलेंगे, सो इस मंथ में हर कोई पर्सन आपको यूज़ करेगा। ओके, तो उस चीज़ से आपको बचना है। लेट मी सी क्या गाइडेंस आ रही है जिससे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द थिंग्स विल गोइंग टू वर्क। सैटर्न, बाउंड्रीज, देखो कितना क्लियर आपके लिए रेमेडी आई है। सैटर्न क्या है? शनि, रूलिंग प्लैनेट, आपको हेल्प करने वाला है कि ये जो पीरियड भी हमारे लिए दिख रहा है, अगस्त में सैटर्न रेट्रोग्रेड करेगा, जो 26 जुलाई से कर रहा है 10 दिसंबर। मैंने उसके लिए वीडियो भी बनाई है। उसी पीरियड में कर्मा पे सब कुछ मैटर करेगा। तो आप अपनी तरफ से पहले ही बाउंड्रीज सेट कर लो
आप अपने तरफ आने ही मत दो, किसी को अपने ट्रस्ट की तरफ इतना आंख बंद करके किसी को वेलकम मत करो, या किसी को ओपन कर दी, सारी बातें बता दी, किसी को ब्लाइंडली पैसे दे दिए, किसी पे पूरा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, वो नहीं करना है। अगर आपको सैटर्न मतलब आपके कर्मा पे सब कुछ सैटर्न ब्लेसिंग्स देंगे और उनको ज़रूर उनका कर्मा हिट होगा, क्योंकि शनि आपके साथ हैं। सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो और प्रोटेक्ट कर लो अपने आप को, ठीक है। ये आपको स्पेस मेंटेन करने की एनर्जी आ रही है और अपने कर्म पे ध्यान देना है, सच्चाई के साथ चलना है, बिल्कुल भी धोखाधड़ी, चालाकी, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि शनि भगवान आपको देख रहे हैं और वो नोट डाउन कर रहे हैं कि कितना कर्म आप सच्चाई से कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू एंड आई एम मैनिफेस्टिंग 5 लाख एज टैरो फैमिली। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल, जिससे कि हमारी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। एंड अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए अगस्त मंथ की एनर्जी क्या है। मैं यहाँ पे बोलूँगी आप सबसे पहले लिख दें 88, जिससे कि लाइन गेट्स पोर्टल पे आप अट्रैक्ट कर पाएँ सन की ब्लेसिंग्स। ओके, और यहाँ आपके लिए एनर्जी क्या कह रही है। वी हैव 9 ऑफ wands, वी हैव द किंग ऑफ wands, एंड वी हैव द एस ऑफ wand, एंड वी हैव द 6 ऑफ sword। ये आपके कार्ड्स आए हैं wands, wands, wands एंड द सॉर्ड। दिस मीन्स कि फायर एलिमेंट सबसे एक्टिवेट रहेगा, मतलब इस मंथ में हर चीज़ एक एक्टिविटी की तरह एक्टिवेट, मतलब समवेयर आप इस मंथ को बहुत ज़्यादा अच्छे से फील कर पाओगे, समझ पाओगे, आप उसमें बिजी रहोगे, आप उसमें इन्वॉल्व रहोगे। ये मंथ ऐसे नहीं है कि आया और गया और आप कुछ नहीं कर पाए या फिर आपके पास कुछ एक्शन ही नहीं थे, ऐसा। तो समवेयर अगर मैं सारी चीज़ों को देखूं तो सबसे पहले मैं आपके लिए बात कर लेती हूँ आपके करियर को लेके। जो पाइसेस आपके लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, किंग ऑफ wands, मतलब कि वो जो अथॉरिटी है, वो जो रेस्पेक्ट है, वो जो आपके पेपर वर्क डॉक्यूमेंट है, या आपको ऑनर मिलना है, या आपको कोई प्रिविलेज मिलना है, आपको कोई बेनिफिट मिलना है, आपको कहीं से कमीशन मिलना है, कंसेशन मिलना है, आपका PR है, आपका वीज़ा है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो चीज़ करियर से आपके फ्लैग, आपके जो हैट है उसके अंदर एक और फीदर ऐड कर रही है, आपको अवार्ड मिल रहा है, आपके लिए एक और मेडल ऐड हो रहा है। तो करियर वाइज ये पीरियड ऐसा रहेगा कि आप काफ़ी अपने आप को कंसिडर करेंगे कि आपने कर दिखाया, आप अच्छा कर रहे हैं और आपको यहाँ पे वैल्यू, रेस्पेक्ट आपके करियर के बेसिस पे मिल रही है। आपके ऑफिस में हो या आपके स्टूडेंट हैं तो आपके टीम में आपका वर्क, आपकी स्किल, आपकी इंटेलिजेंसी को लेके बहुत ज़्यादा लोग इम्प्रेस होंगे, मतलब ओवरऑल आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं आपके फैमिली से लेके बाहर तक के लोग। करियर वाइज ये पीरियड आपके लिए काफ़ी रेस्पेक्ट गेन करने का आ रहा है, वो रेपुटेशन वाली पोजीशन पे बैठने का आ रहा है, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, बी रेडी फॉर इट। इसलिए मैंने बोला कि ये पीरियड ऐसा नहीं है कि बस आया गया, आप इसमें इन्वॉल्व होगे, इंटरेस्ट दिखाओगे। इसी में अगर हम बात करें 6 ऑफ सॉर्ड, हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है ना, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। बेसिकली अगर आप बहुत टेंशन ले रहे थे किसी चीज़ को लेकर, आपका माइंड में हमेशा वो चलता रहता है, तो अब अगस्त मंथ में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और वो टेंशन खत्म हो जाएगी। या आप इमोशनली किसी को चाह रहे थे कि कोई आपको सपोर्ट करे, कोई आपको केयर करे, आपको समझे, योर पार्टनर, योर फैमिली और फ्रेंड और एनीबडी, तो वो विश पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड हस्बैंड, वाइफ, किड्स और ओवरऑल योर फ्रेंड सर्किल और लाइक फाइनली फाइंडिंग दैट थिंग कि ठीक है अब सब कुछ अच्छा है, इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में और इमोशनल हेल्थ आपके लिए बैलेंस हो रही है, उसमें कोई अप एंड डाउन और मेंटल टेंशन नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है। हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो रिजॉल्व होंगे, हीलिंग आ रही है, मेडिकेशन हेल्प करेगी, मेडिसिन ट्रीटमेंट आपको मदद करेगा, ठीक है। इसी के साथ आपके पर्सनल लाइफ में 9 ऑफ wands, पर्सनल लाइफ में आपको यहाँ पर फेस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, भेदभाव, बाइसिंग, कि और लोगों को कंसिडर किया जा रहा है, और लोगों को बहुत वैल्यू मिल रही है और आपको नहीं मिल रही, या आप जिस जगह पर हैं वहाँ पे आपको बहुत लोनली फील हो रहा है, आपको बहुत आइसोलेशन फील हो रहा है, आपको जिससे ट्रस्ट था वो ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, ऑलरेडी पास्ट में हुआ होगा और अब आप बहुत ज़्यादा जल्दी से ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऐसा पीरियड आ रहा है जहाँ पे इवन समवन इज़ लाइक ट्राइंग टू क्रिएट इश्यूज़ फॉर यू, बुली कर रहे हैं या फिर आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या आपके ऊपर ही फिंगर आउट कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके ट्रस्ट भी नहीं हो रहा और इमोशनली यू आर फीलिंग अलोन। सो 9 ऑफ wands आपके लिए पर्सनल लाइफ में आ रही है एंजाइटी एंड आइसोलेशन, और ये आपको फील होगा क्योंकि आप ऐसा फील करें कि I am not belongs to this, I don't belong with that, I don't belong with this crowd और this kind of people, या इस तरीके की मेरी अप्रोच नहीं है। तो
जो आप चाहते हैं वो और आपकी होल फैमिली हो, कस्टम्स हो, ट्रेडिशंस हो या पार्टनर हो, उनमें डिफरेंसेस बन रहे हैं। अभी आपकी लाइफ का स्टेज है, आप क्या हैं इस टाइम पर, क्योंकि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी और जो फैमिली इन लॉज हैं, पार्टनर हैं, उनका बहुत सपोर्ट नहीं मिलना, ऐसा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा। इफ़ यू आर अनमैरिड सो यू विल गोइंग टू फील लाइक कि फैमिली इज़ डिफरेंट विद अ डिफरेंट थिंकिंग, और आप कुछ अलग सोच रहे हैं तो वो डिफरेंस आ जाएगा। फ्रेंड्स और आपके बीच में ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे, हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड किसी और को वैल्यू दे रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड द एस ऑफ वॉन्ड, ओके, मनी वाइज आपके लिए जनरेट हो रही है इनकम अच्छी। ये भी रीज़न हो सकता है कि आप करियर में अच्छा ग्रो करेंगे, इसलिए आपके पर्सनल लाइफ में लोग ज़्यादा जेलेसी और आपको ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करें, प्रॉब्लम क्रिएट करें आपकी लाइफ में, कलीग्स, जिससे कि आप अपने फोकस से, कंसंट्रेशन से हटें, तो आपके लिए इस तरीके के चैलेंज लाएं कि हम आपके साथ नहीं हैं, आपको अकेलापन फील कराना। क्योंकि मनी वाइज भी आप ग्रो कर रहे हैं, मनी वाइज जो प्लानिंग कर रहे हो या फिर जिस चीज़ में जितना आउटकम चाहिए वो आपको यहाँ कंसिडर होता नजर आएगा कि वो बन रही है बात, वो आपके लिए पॉसिबल है। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है पाइसेस, जिसको फॉलो करके आप अच्छे से रिजल्ट पा सकते हैं। तो वी हैव द जेमिनाइन एनर्जी, क्यूरिसिटी, जेमिनाइन। देखो जेमिनाइन एनर्जी है क्यूरिसिटी, दिस मीन्स कि सोशल बटरफ्लाई, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, नोइंग थिंग्स, जागरूक बनना, अवेयर होना, क्यूरिसिटी लाना, हर चीज़ को लेकर अगर आप यहाँ पर एक्टिव मोड में रहेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प रखेगा, कोशिश करेगा कि आपके टारगेट अचीव हों, आपके गोल अचीव हों, और आप समझ पाएँ कि किसको ट्रस्ट करना है और किसको नहीं करना, ट्रस्ट किस पे बिलीव करना है, किस पे नहीं करना। तो इट्स अ टाइम आपको अपने एंगेज करना अपने आप को क्यूरिसिटी में, फर्दर गोल में, फर्दर न्यू इनोवेशन में, न्यू इन्वेंशन में, न्यू प्लानिंग में, जिससे कि आप अपने आप को अकेला फील नहीं करें और कुछ नए रास्ते, नए मॉडल, नए तरीके भी फिगर आउट करने की ज़रूरत है। ओल्ड पैटर्न में चलते रहोगे तो जो जितनी अभी तक मंजिल पर पहुंचे थे उतना ही मिलेगा, उसके आगे नहीं मिलेगा। सो इट्स अ टाइम टू ब्रिंग दैट क्यूरियसिटी टू गेट मोर मनी, करियर वाइज, पर्सनल लाइफ में भी फील कर रहे हो कि कोई भी अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्यूरियसिटी लाएं, ट्रस्ट करें, आगे बढ़ें, तो आपको नया लव, बेटर रिलेशनशिप भी देखने को मिलेंगे। सो दिस इज व्हाट कमिंग ओवरऑल, एंड आई एम मैनिफेस्टिंग 5 लाख टैरो फैमिली ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस मैनिफेस्टेशन को हम पूरा कर सकते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। बाय।